सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन से हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है, जहां पर हम स्टूडेंट कम्युनिटी को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं कि आप लोग एक साथ आओ, अपनी ताकत को पहचानो और जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अपनी बात पहुँचाओ। ठीक है ना। आपके पास सोशल मीडिया कितना बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, एग्जांपल हमेशा मैं आपको इंडियन हिस्ट्री, जो चीज़ हो चुकी है हमारे पास्ट से, जो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं वहीं से दूंगा। आप देखिए, आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यूट्यूब है। ठीक है ना। आप देखिए, सरदार भगत सिंह को अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई मीडिया उनको तवज्जो नहीं देता था। उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए गिरफ्तार होना पड़ा, उनको असेंबली में बॉम्ब फेंकना पड़ा। उनके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि वो अरेस्ट हों और मजिस्ट्रेट के सामने जाएं तो उनके बयान छपें तो लोगों तक पहुंचें। तो आप देखिए, जो डिजिटल क्रांति ने आपके लिए कितना आसान कर दिया। आपको अरेस्ट नहीं होना है, अपने घर से सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है या अपना लैपटॉप उठाना है या अपना टैबलेट उठाना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आना ही आना पड़ेगा। और मैं आपको अभी इसका पूरा का पूरा तरीका भी बताऊँगा। ठीक है ना। और जब तक हो सकेगा, हमारी टीम लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। अगर जब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूँ कि ठीक है, हम लोग लेक्चर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि अभी करंट में वही गवर्नमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर उसकी पॉलिसीज़ में कुछ नेगेटिविटी होती तो हम उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो लोग फालतू फालतू नीचे कमेंट करते हैं, आप करते रहें, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम भी काफ़ी मोटी चमड़ी के प्राणी हैं, तो जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जो सत्य है सत्य का ही साथ देंगे। ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, अभी आप देखना, जब से ये नीट और जेईई का मामला उठा, और मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा नीट और जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस मैटर को उठाया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डिसलाइक्स के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया पहली बार। ठीक है ना, इंडिया के अंदर, और न्यूज़ बनी और पूरे देश तक उनका समाचार पहुंचा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग आपके इश्यूज़ को जानते नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी होता क्या है। ठीक है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा कि मुझे पता तो था कि रेलवे का एग्ज़ाम होता है, बट मैं क्योंकि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को ज़्यादा वहाँ मेरा फोकस रहता है आईएएस और पीसीएस में, तो मुझे खुद इतना डिटेल में नहीं पता था एनटीपीसी के बारे में कि एनटीपीसी होता क्या है। ठीक है ना। वो तो जब मैं आया और जब मोहित सर ने मुझे बताया तो मैं जान के हैरान हो गया। तो सोचिए, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग एजुकेटर्स हैं, हम उस फील्ड से नहीं, हम यूपीएससी और बाकी यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनसे डील करते हैं, जो हमें नहीं पता था कि इस इशू की ग्रेविटी क्या है, आज पता चल रहा है तो होश उड़ गए। तो आप सोचिए, कितने ऐसे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिनको नहीं पता है कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, उन तक बात नहीं पहुँच रही है। इतना बड़ा देश है, इतना एडवांस कम्युनिकेशन होने के बाद भी उनके पास वो बात पर्याप्त नहीं पहुंच रही है। तो आपको करना क्या है, आपने ये ट्वीट चलाना है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ये आपका मेन हैशटैग होगा ट्विटर के ऊपर। इसके अलावा आप इसमें आरआरबी एनटीपीसी डेट, बाकी जो भी आपके एग्जाम्स के इश्यूज हैं उनको लेके आए। अब मैंने यहाँ पर देखिए, रेलवे और एसएससी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि दो ही मेजर एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स करवाती हैं। तो आप सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अलग अलग रिवोल्ट, अलग अलग मतलब डिजिटल रिवोल्ट या अलग अलग रिवोल्यूशन चलाने से या अलग अलग कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। सबको एक साथ क्लब होना पड़ेगा यहाँ पर। और जितने भी यूट्यूब के जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप लोगों को भी, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ अपनी बात रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई कंपटीशन की बात नहीं है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने किसके सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि ये मेन इशू है। ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर चलता है। ठीक है। बच्चे पढ़ेंगे तो साथ साथ जो है एजुकेटर्स का भी करियर बनेगा। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो हम भी वीडियोस कैसे बनाएंगे भाई? बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल बात है। तो सबको साथ आना पड़ेगा। ठीक है ना। और इससे एक पूरी इकोनॉमी चलती है कंट्री के अंदर। बहुत सारे जो युवा हैं वो तैयारी करते हैं, बहुत सारे युवा तैयारी करवाते हैं। ठीक है ना। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इसके अंदर चलता है। तो वो सेक्टर खत्म हो जाएगा अगर आप अपनी बात नहीं उठाएंगे। ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से हम परेशान हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप ये करवाओ ये करवाओ। हम बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन दो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आप देखिए, जब एनआरए का अनाउंसमेंट हुआ तो लगभग जितने भी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं रूलिंग स्टेट के, सब ने बढ़ चढ़ के ट्वीट किया। लेकिन
इस इशू के बारे में कोई भी नेता ट्वीट नहीं कर रहा है, हर कोई बचना चाह रहा है इससे। तो बोलते ना कि जब आपने किसी लकीर को छोटा करना है तो इतनी बड़ी लकीर खींचो कि दूसरा उसको इग्नोर ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग साइंस के होंगे, जो नहीं भी होंगे तो आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हर कोई जानता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मतलब नाभिकीय संगठन, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, आपने एक बड़ा न्यूक्लियस है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे निकलती है, ठीक है। बिल्कुल यहां पर आपने क्या करना है, डिजिटल फ्यूजन रिएक्शन को चला देना है, यानी कि एक वर्चुअल ह्यूमन चेन बनानी है ट्वीट की। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तो एक बच्चा क्या करे, ट्वीट करे, सबसे पहले तो ये वीडियो को शेयर करे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे, या फिर कोई भी जो इस तरह की बात कर रहा है उसके वीडियो को पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो अगर एक बच्चा भी 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करे, या 10-10, 15-15 ग्रुप में शेयर करे, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे हर कोई कि मेरे को 10-10, 15-15 लोगों को शेयर करना है, तो ये क्या होगा, एक चेन रिएक्शन बनती जाएगी। चेन रिएक्शन बनती जाएगी तो क्या होगा, उतने सारे लोग ट्वीट करेंगे, तो आप देखिए बिल्कुल किस तरह का प्रपोर्शन यहाँ से बनेगा। एक करेगा 15 को, उसके बाद वो 15 बाकी 15 लोगों को करेंगे, फिर वो 15 बाकी 15 लोगों को करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से 3 या 4 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि 1-1.5 करोड़ से ऊपर ट्वीट्स पहुंच जाएंगे इस मामले में, या इतने शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने करना है क्या है भाई, नोटिफिकेशन की ना तो कोई डेट है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लासिफिकेशन मतलब क्लैरिफिकेशन आया है। पढ़ाई आप लोग कर ही रहे हो, पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इवन इंस्टाग्राम के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सारे मीम्स के पेज होते हैं, बच्चे जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर क्योंकि यूथ उन चीज़ों को ज़्यादा देखता है, समझ में आया कि नहीं है, तो आपने वहाँ पर भी अपनी रीच को पहुँचाना होगा, अपनी बात वहाँ पर भी लिखें, क्लियर है कि नहीं, वहाँ भी ट्रेंड करवाएं। आप देखिए ना, विनोद कितना ट्रेंड हुआ कंट्री के अंदर, सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना ट्रेंड हुआ, विदेशों में वो ट्रेंड हुआ, ठीक है। तो जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ जानने वाले फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है ना, उनके वहाँ पे जानने वाले होंगे, उनसे भी बोलो कि भैया इसको ट्रेंड करवाओ बड़े लेवल पे, एटलीस्ट गवर्नमेंट डेट तो बताए, ठीक है। तो ये आपने करना है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लोगों ने रिक्वेस्ट किया सीबीआई के लिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए, ठीक है। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी चलाया, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं चलाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार जी हैं, वो चला रहे हैं, और वो कई सालों से चला रहे हैं, उनको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है ना, इश्यूज़ को उठाने के लिए उनको इतने अपशब्द बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम सब भी अब इस मुहिम में साथ आपके बिल्कुल रहेंगे। न्यूज़ चैनल्स तो कभी आपका मुद्दा उठाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया आपके हाथ में है, सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है, समझ में है कि नहीं है। सोशल मीडिया में आपके अंदर पावर है, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है आप ट्रेंड मारिए, ठीक है ना। हर गवर्नमेंट एजेंसी को आप ट्वीट करिए, अपनी बात लिखिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, कोई अपराध नहीं कर रहे हो आप लोग, तो इसको ट्रेंड करो। उसके साथ आप जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आरआरबी है, पीएमओ है, रेलवेज़ है, एसएससी है, इवन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, इसको भी आप लोग हैशटैग करो। यहाँ पे जितनी भी एजेंसी से जितना आपसे हो सकता है आपने क्या करना है, अगले 5-10 दिन तक ऐसा माहौल बनाना है, इस इतनी खतरनाक फ्यूजन रिएक्शन चलानी है सोशल मीडिया के अंदर कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आए। और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि गवर्नमेंट कुछ बोले। अभी हमारा मनोबल सबसे खतरनाक किस चीज़ से गिरा हुआ है कि सरकार इतना लाइटली ले रही है कि उनको लगता है कि ये कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए बाकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो निकले कम से कम, ठीक है। और अगर एक स्टेटमेंट निकलती है तो आप ये समझ जाइए कि सरकार के कानों तक बात तो पहुंच रही है, लेकिन अभी उसका असर नहीं हो रहा है, उनको दिख नहीं रहा है कि लोगों के अंदर यूनिटी क्या है। तो आपको अपनी स्टूडेंट पावर को समझना होगा, ये डिजिटल फ्यूजन रिएक्शन चलानी होगी, ये वर्चुअल ह्यूमन चेन बनानी होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सब तक मेरी बात पहुँचे। इसके अलावा जो भी इस तरह से आपको बोल रहा है, प्लीज़ आप शेयर करके एटलीस्ट 2-3 दिन इसको टॉप पे रखिए ट्विटर के। अभी कमेंट करना बंद कर देंगे, ट्रेंड करवाना बंद कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक तो बात पहुंच ही रही होगी आपकी। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें सिविल सोसाइटी तक अपनी बात पहुंचानी है, लोगों तक बात पहुंचानी है, उनके पेरेंट्स तक बात पहुंचानी है। जब उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, जब सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, जो बड़े बड़े लोग हैं समाज के, एकेडमिशियंस हैं, वो भी हम
इसमें शामिल होंगे। आप देखिए आईआईटी के लिए कितने सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स ने रिक्वेस्ट किया, पर मैं यहाँ पर इस देश की किसी भी एक्टिविस्ट, किसी भी शिक्षाविद को नहीं देखता हूँ कि वो इन नौकरियों की बात करता हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इतनी जानकारी होती नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा मैटर है उनके लिए। उनको क्या मालूम कि एक स्टूडेंट के लिए एक नौकरी कितनी ज़रूरी है इस देश के अंदर। तो वहाँ तक आपको बात पहुँचानी है, एक माहौल बनाना है, पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ठीक है ना। आप देखिए ट्विटर में, आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह लिखिए इसको, कमेंट से भर दीजिए, पूरा बाढ़ कर दीजिए उसको जहाँ जहाँ है, ताकि लोगों को एक्चुअली पता तो चले ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल है क्या। होगा तो पब्लिक डोमेन में चर्चा होंगी, और एकदम से इतना रिजल्ट नहीं आता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सुशांत सिंह को 1 महीना लगा उस केस को इतना हाइप देने के लिए, वो भी तब जब मेन स्ट्रीम मीडिया साथ में था। यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल साथ में नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरी ये भी अपील है, जितने भी एजुकेटर्स हैं यूट्यूब में वो भी आएँ, सब इस बात को उठाएं। आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक बात पहुँचे, सब लोग इस मूवमेंट को चलाएं। और सबसे बड़ी बात है, इसको पॉलिटिकली न्यूट्रल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा, तो फिर बातें जवाहरलाल नेहरू जी की होने लग जाएंगी, बातें लॉर्ड मैकॉले की शुरू हो जाएंगी, बातें 18 मतलब वैदिक काल से बातें चली आएंगी कि वैदिक काल में तो एसएससी नहीं था, रेलवे नहीं था। इस तरह के डिबेट्स होते हैं यहाँ पर। तो आपने बिल्कुल मुद्दे पे टिकना है, मुद्दे पे मतलब ना इधर का ना उधर का। बात करो किसका? रेलवे और एसएससी का, ठीक है। और बात क्या, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, बात डेट, एग्ज़ाम डेट हमें दीजिए, हमें बताइए पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर होगा तो कब होगा। इसी मुद्दे पर आप टिकिए। अगर किसी भी मूवमेंट का फोकस एक ही पॉइंट पर रहता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमको लेंस की तरह काम करना है। बचपन में आपने देखा होगा ना, आप लेंस से पेपर जला देते हैं, तो क्यों? क्योंकि लेंस सनरेज को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। यहाँ पर हम सबको कॉन्सेंट्रेट करना होगा अपने उसके ऊपर। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर कुछ दिन पहले आपने आरआरबी नोटिफिकेशन की बात की थी, तो क्या आपने बच्चों के साथ झूठ बोला? देखिए, मैंने वो कोरिजेंडम के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मुझे लगा कि अब डेट उसकी आएगी, बट शायद मैं गलत था, ठीक है ना। तो अभी तक तो इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो बस ये बागडोर आपके हाथ में है, ठीक है ना। जितना आप करोगे, जितना आप ट्रेंड करवाओगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा ऊपर पहुंचेंगी। और सीखो, आप लोग तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, एसएससी और रेलवे वाले, बच्चों को सीखो यार। वो 11th-12th के बच्चे हैं, नीट वाले और जेई वाले, उन लोगों ने जो कोहराम मचाया ना, भले ही सरकार की तरफ से कभी स्टेटमेंट आया नहीं, लेकिन न्यूज़ बन चुकी है भाई साहब। आप देखिए, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा इसके ऊपर। तो वो 11वीं-12वीं के बच्चे जब इतना कर सकते हैं, तो आप लोग तो ग्रेजुएट हो, तो करिए इसको। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, ट्वीट करिए। और कम से कम हम चाहते हैं, हम कोई भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। आप अभी मत कराओ एग्जाम, लेकिन आप एक डेट दे दो कब तक होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, और होगा कि नहीं होगा। तो इतने में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती है, वो समझ जाएगा और फिर से जो है पढ़ाई के ट्रैक पे वापस आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।